ये देखिए दोस्तों, मैंने कम से कम आधे घंटे तक इसको पानी के अंदर रखा है और ये जो डब्बा है ना, इसको मैंने स्पेशली इसी हिसाब से मैंने काट के रखा है ताकि ये लीवर थोड़ा बहुत फ्री हो जाए। ये देखो, ये पूरा पानी भरा हुआ है। पानी चीज़ एक ऐसी है दोस्तों, इससे क्या है, जंग जल्दी निकल जाता है। तो अभी बाहर निकल रहा हूँ। अभी इसको यहाँ से थोड़ा ठोकेंगे। ये लकड़ी की मदद से मैंने ठोका था। तो देखिए, यहाँ से पूरा इसको खींच रहे हैं। ये देखिए, ये कितना हार्ड है। ये देखिए, इसको मैंने निकाल दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जंग है। ये देख सकते हैं आप। ये अगर पानी में नहीं लगाया होता दोस्तों तो लगभग जल्दी नहीं निकलता। इसको पानी में निकालने से, और इसके अंदर का हिस्सा भी आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा जंग से भरा हुआ है। तो उसको अपन क्लियरली सफाई करेंगे। चलो, ये एक चीज़ तो अपनी निकल गई है दोस्तों, लेकिन अभी मेन जो है ना, ये इसके अंदर से ये वाला लीवर निकलना बाकी है। ये देखिए, ये वाला लीवर जो है ना, ये निकलना बहुत मुश्किल वाला काम है दोस्तों। तो अभी इसको और थोड़ा पानी के अंदर गलने देते हैं। इसका और पानी में गलेगा तब तक जाके निकल जाएगा दोस्तों। तो अभी वापस इसको मैंने 15-20 मिनट हो चुके हैं और अभी इसको मैंने निकाला है वापस से बाहर पानी से। तो अभी इसको अपन ठोकते हैं, किस हिसाब से ये ठोकते हैं और कैसे इसको निकालते हैं, तो ये भी आप विस्तार से देखिए दोस्तों। इस हिसाब से इसको ठोकते हैं पूरा, क्योंकि ज़्यादा इसको अपन परेशान करेंगे तो ये यहाँ से पाइप या तो फट जाएगी या बिल्कुल निकलेगी भी नहीं। इस हिसाब से इसको ठोकना पड़ता है बार बार में, और पानी में भिगोना पड़ता है। जब जाके कुछ पानी में इसको भिगो दिया है, ये हिसाब से इसको निकालना है कम्प्लीट बार। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने कम्प्लीट लिया ना, वाइस पे लगा लिया है। वाइस पे यहाँ से पूरा मैंने कम्प्लीट टाइट कर दिया है। ये हिसाब से इसको कम्प्लीट टाइट कर दिया है। अभी यहाँ से हथौड़ी की मदद से थोड़ा और ठोकने वाला हूँ, भिगो लेता हूँ ताकि वापस थोड़ा नॉर्मल होगा। देखो, ये यहाँ तक जो था ना, थोड़ा बहुत तो अंदर से बाहर निकला है यहाँ से, लेकिन ये भी, इसको भी बाहर निकालने का दोस्तों ना बहुत बड़ा झमेला है, और सही तरीके से बाहर निकाला, मेरे को तोड़ के निकालना नहीं है। इसकी वजह से थोड़ी अपन को मेहनत करनी पड़ रही है दोस्तों, ताकि किचन भाई का कोई नुकसान ना हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर जो है ना, मैंने पानी भर रखा है और इस हिसाब से इसके ऊपर वापस पानी लगा रहा हूँ ताकि ये जल्दी से फ्री हो जाए। टाइट है यार, क्यों दोस्तों, इसको इतना पानी में भरा, उसके बाद में ना इतना सारा बाहर निकला है। और अभी कम से कम मैंने पानी में इसको 2 घंटे के आसपास रखा था। हर 5 मिनट में इसको पानी में डालता था, जब जाके ये इतना निकला है, और वो भी सुरक्षित। ना तो इसकी पाइप ख़राब की मैंने, और ना ही इसका जो है ना, ये वाला मेन डीसी वाला लीवर ख़राब किया। और इस हिसाब से कम्प्लीटली बाहर निकालना पड़ता है दोस्तों, जब जाके ये अपना काम परफेक्टली होता है। ये देखिए, निकलना शुरू हो गया दोस्तों। इस हिसाब से कंप्लीट निकलना शुरू हो चुका है। इसके अंदर एक और दूसरा बोल्ट लगाएंगे इसके अंदर अपन। यहाँ तक तो कंप्लीट निकल चुका है दोस्तों। फिर कास्ट पेपर से घिस के परफेक्टली रेडी करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी कंप्लीट निकलने वाला लीवर है इस हिसाब से ना। ये देखिए, ये कंप्लीट अपना लीवर निकल चुका है दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों मैंने कंप्लीटली इसके जो लीवर है ना, कंप्लीट, ये देखिए पूरा जंग में कितना ख़राब हो गई सापड़। ये देखिए आप, ये हिसाब से ना पूरी सापड़ पूरे जंग में भरी हुई है दोस्तों इस हिसाब से। और ये भी इसका लीवर आप अंदर से देख सकते हैं। ये देखिए कम्प्लीटली इसके अंदर जो है पूरा इतना सारा जंग है कि आप पूछिए मत। देखो, ये वैसे नॉर्मली होता है तो भी ये अंदर नहीं जा रहा है। ये देखिए, अभी इसको सफाई करेंगे और कंप्लीट इसके अंदर जो फ्री जाएगा। इसके लिए अपन थोड़ी देर में इसको पानी में रख लेते हैं। इस हिसाब से ना पानी में रखते, पानी में क्या है, इसका जंग जो है ना वो फटाफट से गल जाता है दोस्तों। इस हिसाब से इसको मैंने पानी में रख लिया है। आधे घंटे के बाद इसको वापस से ढंग से इसको विस्तार से सही करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी कंप्लीट मैंने इस पानी से निकाल के इसको मैंने थोड़ा मिट्टी के तेल से धो दिया है कम्प्लीटली इस हिसाब से। तो अभी इसको अंदर के जो पूरा जंग है ना, इसको अपन किस हिसाब से निकालते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला दोस्तों। जैसे कि ये देखिए पूरा जंग से भरा हुआ है, ये पूरा जंग से भरा हुआ है इस हिसाब से।
और ये भी देख लीजिए एक बार आप, ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल पूरा जंग लगा हुआ है। ये देखो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आ रहा है, ये देखिए इस हिसाब से ये बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा जाम है। तो अभी इसको अपन बिल्कुल इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो अभी अपन इसको सही विस्तार से इसके अंदर कैसे लाएंगे और इसको कैसे घिस के सफाई करेंगे, इसके बारे में भी आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने ले लिया है कास्ट पेपर, ले लिया है जो पॉलिश वाला कास्ट पेपर है, इसको ले लिया मैंने। और ये जो है ना, ये अपना एसिड है, तो एसिड की मदद से अपन इसको किस हिसाब से इसको सही ढंग से करते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस हिसाब से इसको भी एसिड लगाना है थोड़ा नॉर्मली इस हिसाब से। ये लगाने के बाद में ना कास्ट पेपर की इस मदद से इस हिसाब से कंप्लीट इसको घिसना है। ये देखो जंग निकलना शुरू हो गया दोस्तों। ये देखिए इस हिसाब से जंग निकल रहा है, पूरा कम्प्लीटली निकल रहा है जंग अपना, देख लें आप। इसको थोड़ा कम से कम 15-20 मिनट तक अपन को घिसना पड़ेगा, जब जाके ये परफेक्टली अपना सिस्टम सही होगा दोस्तों। ये देखिए इस हिसाब से ना, ये देखिए ये अपना जंग निकलना शुरू हो गया दोस्तों, इस हिसाब से देख लीजिए आप। इस हिसाब से कंप्लीट को अच्छी तरह से घिसना है दोस्तों। अभी इसकी बारी है थोड़ी अपनी। ये मैंने केमिकल थोड़ा लगा लिया है, एसिड लगा लिया है इस हिसाब से ना। ये देखिए तो इसके ऊपर जंग कैसे निकलेगा, ये देखिए तो घिसने के बाद में ना जंग निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, जब जाके परफेक्ट सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने कंप्लीट इनकी जो है ना सफाई मैंने कम दी है। अभी आप देख सकते हो, देखिए इस हिसाब से मैंने इसको क्लियर कर दिया है। इसके अंदर का भी बिल्कुल जंग है वो भी निकल गया कम्प्लीटली। और ये देख सकते हैं इसको मैंने कंप्लीट फर्स्ट क्लास कर दिया कम्प्लीटली। तो ये देखिए ये इसके अंदर परफेक्टली आ रहा है, ये देखिए इस हिसाब से एकदम इजीली आ रहा है। ये देखिए अभी इसके अंदर है ना, ये बिल्कुल आ रहा है, एकदम इजीली आ रहा है। ये ऐसा पहले बिल्कुल नहीं आना था। अभी इसको मैंने घिस के कम्प्लीटली आधे घंटे तक मैंने मेहनत की है और परफेक्टली इसको मैंने एकदम फ्री कर दिया है। तो अभी इसको हम विस्तार से फिटिंग करेंगे, और कैसे फिटिंग करेंगे ये भी दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसको अपन को पोंछना है। पोंछने के बाद में ना दोस्तों ये वाले जो स्प्रिंग है ना, ये वाले स्प्रिंग सबसे पहले अपन को लगानी है। फिर उसके बाद में ना नॉर्मल इसके ऊपर ग्रीस लगाना है अपन को, इस हिसाब से कम्प्लीटली इसके ऊपर ग्रीस लगाना है। आप देख सकते हैं इस हिसाब से इसको कंप्लीट ग्रीस लगाना है। उसके बाद में ना ये वाला वाइचर अपन को लगाना है, इस हिसाब से इसका वाइचर है ना, ये वाइचर लगाना है कम्प्लीटली। वाइचर लगा के फिर से अपन को एक बार इस हिसाब से ग्रीस लगाना है। फिर अपन को इसको ना ये वाला जो सिस्टम है इसको अपन इस हिसाब से लगाएंगे। ये देखिए इस हिसाब से 2-4 बार इसको ऐसे घुमाना ताकि ग्रिप जो है ना इसके अंदर चले जाए कम्प्लीटली दोस्तों। ये ऐसे इस हिसाब से लगाएंगे।